नमस्कार मित्रों, कनाद एकेडमी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं योग का एक परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कभी कभी आपके योग के पेपर में योगा डेज के बारे में कि किस दिन होता है और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो किस किस स्थान पर गए थे अलग अलग योगा डे में, कब से स्टार्ट हुआ, उनके क्या क्या थीम्स हैं, तो इनसे संबंधित प्रश्न आपके आ जाते हैं। तो उन्हीं को मैं एक संक्षेप में आपके सामने एक चित्र में प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि योगा डे जो था आपका, ये पहले नहीं होता था कि आपके यूएन की असेंबली की मीटिंग चल रही थी। यूएन आपका यूनाइटेड नेशन की जो आम सभा है, तो वो था आपका 27 सितंबर 2014 का दिन। और उस दिन आपके हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके द्वारा इस योगा डे का एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया। तो कहाँ पे किया गया था? यूएन असेंबली में किया गया था। इस दिन किया गया था 27 सितंबर 2014 में। और वहाँ पे लगभग 177 देश थे, उन सब के द्वारा इस ड्राफ्ट का समर्थन किया गया और स्वीकार कर लिया गया कि ठीक है कि हम योगा डे को मनाएंगे वैश्विक स्तर पर। और कोई एक दिन निश्चित करना था कि किस दिन योगा डे मनाया जाएगा। तो माननीय मोदी जी ने वहाँ पर 21 जून को प्रस्तावित किया कि योगा डे के रूप में मनाया जाए। तो 21 जून में ऐसा क्या खास था कि उसको ही योगा डे के रूप में स्वीकार किया गया? तो 21 जून को समर सोलिस्टिस होता है। समर सोलिस्टिस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पूरे वर्ष को 4 भागों में हम विभाजित करते हैं। एक पार्ट आपका होता है जैसे उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है, थोड़ा ज्योग्राफिकल पार्ट है, नहीं भी समझ में आए कोई बात नहीं। तो 2 दिन ऐसे होते हैं जब सूर्य आपके पृथ्वी के बिल्कुल मध्य भाग विषुवत रेखा पर उसकी किरणें लंबवत पड़ती है। वो आपका मार्च का समय है और आपका सितंबर का समय है। 21 मार्च हो गया आपका और 22 सितंबर के आसपास। लेकिन 21 जून का समय वो है कि वो जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ता है। तो इस समय पर जो उत्तरी गोलार्ध हैं वहाँ पे दिन सबसे बड़े होते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में बहुत अधिक परिवर्तन है आपका जो 21 जून को देखा जाता है वहाँ पर, क्योंकि जो उत्तरायण है वो देवत्व का प्रतीक माना जाता है। और 21 जून को चूँकि दिन सबसे बड़ा होता है तो उसको देवत्व की दृष्टि से भी श्रेष्ठ कहा जा सकता है। तो 21 जून का खास दिन होने के कारण ही ये स्वीकार किया गया कि इसी दिन को ही योगा डे के रूप में स्वीकार किया जाएगा। तो आपसे तारीख भी पूछ सकते हैं कि योगा डे किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को। लेकिन जो पहला योगा डे आपका स्टार्ट हुआ था वो हुआ था आपका 2015 से, क्योंकि 2014 में ये प्रस्तावित किया गया और दिन रखा गया 21 जून। तो 21 जून तो आपका जा चुका था 2014 का। तो 2015 का पहला जो 21 जून आया वहाँ पर ही आपका पहला योगा डे मना था। तो हम अपने इंडिया के आधार पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, क्या क्या लोकेशन थी और उस दिन क्या क्या विशेष आपकी एक्टिविटीज़ हुई थी। तो भारत के संदर्भ में आपका जो लोकेशन था वो योगा डे मनाने का अपने सरकार की तरफ से, आयुष मंत्रालय की तरफ से जो आयोजन किया गया था मोदी जी के लिए, वो न्यू दिल्ली था, राजपथ के ऊपर बनाया गया था। और इसका जो थीम था आपका वर्ल्ड लेवल पे वो था योगा फॉर हार्मनी एंड पीस, सद्भावना के लिए, शांति के लिए योग किया जाए। इस दृष्टि से क्योंकि पहला ही ओकेजन था तो सरकार की तरफ से प्रयास किया गया था इसको ऐतिहासिक रूप से किया जाए। तो इसमें 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके बने थे। पहला तो आपका मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स 35,985 व्यक्तियों ने राजपथ पर एक साथ एक ही स्थान पर योग किया, पहला। और मैक्सिमम कंट्रीज इसमें आए थे, लगभग 170 कंट्रीज़ के जो पार्ट थे वो उन्होंने यहाँ पर भाग लिया था। तो ये आपका 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके यहाँ पर फर्स्ट योगा डे पर बने थे। सेकंड वाला जो था आपका वो 2016 में मनाया गया था। इसका थीम था कनेक्ट विद यूथ, कि योग को युवाओं के साथ जोड़ो। इसमें हमारे मोदी जी जो थे वो चंडीगढ़ गए थे, चंडीगढ़ में मुख्य कार्यक्रम हुआ था। उसमें लगभग 30,000 आपके व्यक्ति थे जो उपस्थित हुए थे योग करने के लिए, और जिसमें 150 आपके दिव्यांग जन भी थे जिन्होंने वहाँ पर योग किया था। तो ये आपका सेकंड वाला पार्ट था। थर्ड जो हुआ था 2017 का, उसका जो स्थान था आपका लखनऊ। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि मोदी जी जो थे 2017 का योगा डे बनाने के लिए कहाँ पर गए थे? लखनऊ गए थे, उत्तर प्रदेश में। चंडीगढ़ आपका हरियाणा में पड़ता है, आपका हरियाणा पंजाब का एक पार्ट है आपका, उनकी राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश आपका ये।
यहाँ का थीम था योगा फॉर वेलनेस, कि स्वास्थ्य के लिए, वेलनेस के लिए हम योग करें। तो ये पार्ट आपका है। इसमें लगभग 51,000 मेंबर्स आपके पार्टिसिपेट किया था लखनऊ वाले उसमें सम्मेलन में, जो भी आपका योग का डे हुआ था। फोर्थ वाले में 2018 में जो हुआ था वो आपके मोदी जी देहरादून उत्तराखंड के अंतर्गत आए थे। ये आपका थीम था आपका योगा फॉर पीस, शांति के लिए योग किया जाए। और यहाँ पे देहरादून में जो पीपल की गैदरिंग हुई थी आपकी लगभग 50,000 के आसपास हुई थी। लेकिन इसी 2018 में एक बड़ा पार्ट और जो हुआ था, कोटा राजस्थान के अंदर एक आपका योग कार्यक्रम कराया गया था और उसमें 1 लाख पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया। ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड था आपका, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, पूछा जा सकता है। पांचवा जो था आपका 2019 में, ये आपका रांची में थे मोदी जी इस समय, झारखंड। और इसका जो विषय था आपका योगा फॉर हार्ट, कि हार्ट के लिए योग किया जाए। इसमें लगभग 40,000 आपके पार्टिसिपेंट्स थे, इसमें कोई खास विशेष पार्ट नहीं था। छठा और सातवां जो है, क्योंकि 2020 से आपका कोरोना चल रहा है, तो कोरोना चल रहा है तो गैदरिंग वाला पार्ट तो हो नहीं सकता, तो छठा भी और जो सातवां इस साल का हुआ वो भी दोनों के दोनों ऑनलाइन ही आयोजित किए गए थे। तो इसमें आपका और जो फैक्ट है वो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। इसकी थीम आप ध्यान रख सकते हैं, योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। घर में ही योग करो, घर के साथ ही योग करो, या घर घर में योग, ऐसा आयुष मंत्रालय के द्वारा कहा गया था। जो अभी 7th वाला है इस साल का 2021 का, योगा फॉर वेलबींग के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए आप योग करें, ये सब पार्ट है। तो इनके थीम आपको याद रखने चाहिए, कहाँ कहाँ पर आपके माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे वो ध्यान रखना चाहिए, और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला पार्ट है वो आपको ध्यान रखना चाहिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो ये जो पार्ट है मैंने, ये ऑथेंटिक है, ये आयुष मंत्रालय की साइट से मैंने लिया है। तो जो फैक्ट वहाँ पर लिखे तो वही मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। तो छोटा सा विषय था आपके सामने प्रस्तुत किया। आप और कोई विषय यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, तो आप कमेंट के माध्यम से या मुझे मैसेज करके आप बता सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि उन विषयों को आगे आने वाली वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। ओम शम।